हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु पैदाइश से ही मूर्ति पूजा के माहौल में बड़े हुए थे। बुतों के साए ने उनकी नजर और दिल में इस्लाम के खिलाफ एक तेज आग जगा रखी थी। धीरे धीरे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो कुरैश ने इस नए मजहब को मिटाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। मशवरा करके उन्होंने फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और फिर एक बड़ा सा इश्तिहार भी लगा दिया गया कि जो कोई भी रसूल अल्लाह का सिर चाहे जिंदा हो या मुर्दा लाकर पेश करेगा उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। किसी ने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा कर सके तो कर डालो और इनाम ले लो। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाएगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए, हाथ में तलवार थाम कर बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि जब तक रसूल अल्लाह का सिर मेरे हाथ में नहीं आता मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा, और जब आ जाएगा तो उसे आप सबके सामने रख दूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की इस जबरदस्त हिम्मत और कहर को देखकर लोगों को लगा कि अब तो रसूल अल्लाह की जान खतरे में है। हजरत उमर तलवार लेकर उन्हें कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में वहां से निकल पड़े। रास्ते में थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी मुलाकात नईम नाम के एक शख्स से हुई। नईम ने देखा कि हजरत उमर के हाथ में तलवार है और वो गुस्से में तेज कदमों से बढ़ रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, उमर कहां जा रहे हो? ये तलवार हाथ में क्यों लिए हुए हो? क्या बात है जो तुम इतने गुस्से में लग रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूं। नईम ने जब उनका हाल देखा और उनकी बात सुनी तो चंद लम्हों में ही हजरत उमर के इरादे को समझ लिया। नईम ने सावधानी से कहा, अगर तुम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दोगे तो बनु जहरा, बनु हाशिम, बनु अब्द मुनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इसका अंदाजा लगाया है? नईम की ये बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और भी ज्यादा भड़क उठे और तेज आवाज में बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसलिए तुम बेचैन हो रहे हो। क्या तुमने सचमुच उनका धर्म अपना लिया है? अगर हां तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। इतना कहते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार जोर से उठाई। नईम ने आगे बढ़कर कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाकर अपने दिल में वो सुकून पाया है जो पूरी जिंदगी मुझे कहीं नहीं मिला। ये कहते हुए नईम ने भी अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने हजरत उमर की आंखों में देखते हुए कहा, अरे उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अपने ही घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच चुका है? पहले अपने घर की खबर लो, फिर रसूल अल्लाह का सिर काटने की बात करना। नईम की यह बात सुनते ही हजरत उमर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उन्होंने नईम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम रसूल अल्लाह को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नईम ने जवाब दिया, सुन लो उमर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर गुस्से और दर्द में हजरत उमर उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत में मशगूल थे। इतने में हजरत उमर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हुए बोले, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही वो इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुए कि किसी को कुछ छुपाने का मौका ही नहीं मिला। कुरान वहीं जमीन पर रखी रह गई। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कुछ पढ़ते सुना है, बताओ क्या पढ़ रहे थे? सईद झूठ ना बोल सके। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में बोले, मुझे सुनने में आया है कि तुम लोगों ने अपना पुराना दीन छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया दीन अपना लिया है। सईद ने ठहर कर जवाब दिया, अगर रसूल अल्लाह का दीन हक है तो मैं उसे जरूर अपनाऊंगा, इसमें भला बुराई क्या है? सईद की यह बात सुनते ही हजरत उमर के दिल का सारा शक दूर हो गया।
अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सोचते ही उनका गुस्सा और भी भड़क उठा और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर पीटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, फातिमा, सच बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत के साथ जवाब दिया और बोली, भाईजान, हमने पूरे ईमान और यकीन के साथ उस एक अकेले सच्चे और नेक खुदा पर और उसके प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिया है। आप हमें जितना ही सताइए, हम ये धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन की बातें गौर से सुनी। उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान उतर आई, मानो दिल के अंदर कोई हलचल सी हो गई हो। ये देखकर फातिमा खुद भी हैरान रह गई और हजरत उमर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने नरमी आवाज से कहा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे वो दिखाओगी? फातिमा ने हिम्मत से जवाब दिया, भाईजान, अगर आप ये वादा करें कि कुरान में लिखी किसी भी बात का अपमान या बेअदबी नहीं करेंगे, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर सिर हिलाते हुए हां कहा। भाई के लहजे में नरमी और दिल में बदलाव देखकर फातिमा के दिल में सुकून उतर आया। एक अजीब सी राहत और खुशी ने उनके चेहरे को रोशन कर दिया। उन्होंने कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक होना होगा, यानी वजू करना होगा, ताकि आप तहारा की हालत में कुरान देख सकें। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे वजू करना नहीं आता। फातिमा ने मुस्कुराते हुए बड़े सलीके और सब्र के साथ उन्हें वजू करने का तरीका सिखाया। हजरत उमर ने वजू किया, साफ कपड़े पहने और फिर फातिमा ने अदब से कुरान का वो पन्ना उनके हाथों में दे दिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने वह पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू किया। वो चमड़े का एक पर्चा था जिस पर कुछ सूरहें और आयतें लिखी हुई थीं। जैसे जैसे वो तिलावत करते गए, उनके होंठों से निकलने वाले हर लफ्ज में मिठास और असर था। वो खुद हैरान रह गए। क्या मीठे अल्फाज हैं, कितना असरदार बयान, कितनी खूबसूरत अदायम हैं इन लफ्जों में। जब तिलावत खत्म हुई तो उनकी आंखों में नमी थी और चेहरा एक नई रोशनी से दमक उठा। उनके दिल की सख्ती पिघल चुकी थी। अब वो पहले वाले उमर नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिनके दिल में हक की रोशनी उतर चुकी थी। हजरत उमर ने अपने दिल में उठे उस गहरे बदलाव को महसूस करते हुए अपने बहनोई सईद से कहा, सईद, मुझे अभी इसी वक्त रसूल अल्लाह के पास ले चलो। सईद, जो अब तक डर के मारे छिपे हुए थे, बाहर आए और बोले, भाई उमर, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं। कल रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना था, ए अल्लाह, अपनी रहमत से अबू जहल या उमर में से किसी एक के दिल में हिदायत की रोशनी डाल दे। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की ये दुआ आज कबूल कर ली है और उस हिदायत के लिए आपको चुना है। ये सुनकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने जोश से कहा, सईद, रसूल पाक कहाँ हैं? मुझे फौरन उनके पास ले चलो। मैं अभी जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा। उस वक्त रसूल अल्लाह कुछ सहाबा इकराम के साथ सफा के करीब अरकम नामक एक नव मुसलमान के घर में इस्लाम की बातें कर रहे थे। वहां हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ दूसरे सहाबी मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर आ रहे हैं। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में बोले, तो क्या हुआ, आने दो। अगर वो नेक नियत से आए तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, और अगर बुरे इरादे से आए तो उनकी ही तलवार से उनको खत्म कर देंगे। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको शांत रहने की हिदायत दी और फरमाया, तुम लोग उमर को कुछ मत कहना, उन्हें अंदर आने दो। जो कहना होगा मैं खुद कह दूंगा। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंच गए। रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा और नरमी से फरमाया, आओ उमर, करीब आओ। हजरत उमर धीरे धीरे आगे बढ़े और जब वो करीब पहुंचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उनके सीने पर रखे और फरमाया, ए उमर, तुम हक के खिलाफ और कब तक अंधेरे में भटकते रहोगे? कब तक सच्चाई से जंग लड़ते रहोगे? ये अल्फाज उनके दिल में तीर की तरह उतर गए। रसूल अल्लाह की ये बात
उनकी मोहब्बत भरी मौजूदगी और उस महफिल की नूरानी फिजा ने हजरत उमर का दिल पूरी तरह हिला दिया। जो असर उनकी बहन के घर में कुरान की तिलावत से हुआ था, अब वो असर यहां पूरी हिदायत में बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, ए रसूलुल्लाह, अब सच्चाई के खिलाफ मेरी जंग खत्म हो गई है। मैं तौबा करता हूं, रहमत की दरगाह में हाजिर हूं। मेहरबानी फरमाइए, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और उसे रसूलुल्लाह के कदमों के सामने रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ए उमर, अब जाकर तुम्हारी गलत फहमियां दूर हुई। आओ, अब मैं तुम्हें इस्लाम में दाखिल होकर सच्चा ईमान अपनाने का तरीका बताता हूं। फिर रसूल अल्लाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कलिमाए तौहीद पढ़वाया। इस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दीने इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, और वहां मौजूद सभी सहाबा ने एक साथ पुकारा, अल्लाहु अकबर। उस पल की गूंज ऐसी थी मानो मक्का की फिजा में इस्लाम की पहली जीत की सदा गूंज उठी हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना दरअसल इस्लाम की ताकत और उसकी हकीकत की सबसे बड़ी निशानी बन गया। एक ऐसी जीत की शुरुआत जिसने पूरी उम्मत की तकदीर बदल दी। खलीफा बनने के बाद भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में कोई शान और शौकत नहीं आई। उनका रहन सहन आम लोगों जैसा था। सादा कपड़े, सादा खाना और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, उम्मत की खिदमत। एक गहरी और खामोश रात थी जब पूरा मदीना नींद में डूबा हुआ था। हजरत उमर एक सादा लिबास पहने अपने साथी अब्बास के साथ शहर की सुनसान गलियों से गुजर रहे थे। उनका मकसद लोगों के हालात खुद अपनी आंखों से देखना का था। चलते चलते उनकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। हजरत उमर कुछ पल के लिए रुक गए। दीवार की दरार से झांका तो देखा एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी और सामने कुछ मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे थे। चूल्हे पर एक बर्तन रखा था मगर उसमें कुछ भी नहीं पक रहा था। यह मंजर देखकर हजरत उमर का दिल बेचैन हो उठा। वो धीरे से झोपड़ी में दाखिल हुए और नरमी से बोले, अम्मा, तुम अभी तक इन बच्चों को खाना क्यों नहीं दे रही? रात बहुत हो गई है, ये तो भूख से तड़प रहे हैं। जल्दी कुछ खिलाओ वरना ये बेचारे और परेशान हो जाएंगे। बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा। आंखों में थकान और दिल में बेबसी थी। उसने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में बोली, बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? इन भूखे बच्चों को क्या खिलाऊं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नरमी से कहा, अम्मा, तो फिर हांडी में जो कुछ है वही इन बच्चों को दे दो ताकि इन्हें कुछ राहत मिल जाए। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, इस हांडी में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए और बोले, क्या कहा आपने? पत्थर? बूढ़ी औरत ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं पानी में पत्थर उबाल रही हूं ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है। रो रो कर थक जाएंगे तो शायद सो जाएं। क्या करूं, इनके लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आता। यह सुनकर हजरत उमर का दिल रहम से भर आया। उन्होंने पूछा, अम्मा, इन मासूम बच्चों के वालिद कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था। कुछ साल पहले उसकी और उसकी बीवी की वफात हो गई। अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं खुद बूढ़ी और लाचार हूं। ना कमाने की ताकत है और ना कोई सहारा। बस कोशिश करती हूं कि किसी तरह इन्हें जिंदा रख सकूं। उस बूढ़ी औरत की बातों में इतनी बेबसी और दर्द था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उनकी आंखों में नमी आ गई और कुछ पल तक वो खामोश खड़े रहे। फिर नरमी से में बोले, अम्मा, तुम बच्चों को थोड़ी देर तक संभालो, उन्हें दिलासा दो। मैं अभी फौरन कुछ इंतजाम करके आता हूं। यह कहकर हजरत उमर वहां से जल्दी निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे बैतुल माल पहुंचे। वहां से तेल, मसाले, कुछ लकड़ियां और एक बोरी आटा अपने हाथों से उठाया। उनके साथ ही अब्बास ने आगे बढ़कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूं। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया और फरमाया, इसे मैं खुद उठाऊंगा। मेरे गुनाहों का बोझ मुझे ही उठाना है। कयामत के दिन मेरे गुनाहों का भार
तुम में से कोई नहीं उठा सकेगा। इतना कहकर उन्होंने बोरी अपने कंधे पर रखी और रात की तन्हाई में उसी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलकर दोनों वापस झोपड़ी पहुंचे और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। जब बच्चों ने सैर होकर खाना खाया तो उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। वो मासूम मुस्कान देखकर हजरत उमर के चेहरे पर भी सुकून और खुशी की रोशनी उतर आई। रुखसत होने से पहले हजरत उमर ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, अब तुम्हें इन बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बैतुल माल से तुम्हें हर महीने वजीफा दिया जाएगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बेहद खुश हुई और दिल से दुआएं देने लगी। कुछ दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक रात एक लंबा शख्स मदीने की सुनसान गली से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और रेगिस्तानी हवा में खजूर के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। चलते चलते वह एक खेमे के पास पहुंचा, जहां से किसी औरत की दर्द और तकलीफ भरी आवाज सुनाई दी। वो ठहर गया, कुछ पल ध्यान से सुना और फिर फौरन उस खेमे की तरफ बढ़ गया। खेमे के दरवाजे पर एक शख्स बहुत परेशान बैठा था। जब उसने आने वाले को देखा तो फौरन खड़ा हुआ। आने वाले ने पूछा, इस खेमे से औरत की दर्द भरी आवाज आ रही है, क्या मैं वजह जान सकता हूं? उस शख्स ने कहा, हम बद्दू हैं, हमारी जिंदगियां सहराओं, मैदानों और रास्तों में गुजरती हैं। हम यहाँ इस उम्मीद पर आए हैं कि खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो जाएगी। हमने सुना है कि वे बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान हैं। अगर वो हमारी तकलीफ सुन लें तो यकीनन मदद कर देंगे। लेकिन अफसोस, यहां पहुंचते ही मेरी बीवी को झचगी की तकलीफ शुरू हो गई। मैं बिल्कुल अकेला और बेबस हूं, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। आने वाले ने नरमी से कहा, भाई परेशान मत हो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। यह कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह एक औरत को साथ लेकर लौटा। उसके हाथों में जचगी के लिए जरूरी सामान था। वह औरत फौरन खेमे के अंदर गई और तकलीफ में पड़ी औरत की मदद करने लगी। फिर कुछ देर बाद वह अजनबी वापस लौटा। इस बार उसके हाथों में आटा और खाने पीने का कुछ सामान था, जो उसने उस बद्दू शख्स को देते हुए कहा, लो भाई, ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काम आएगा। थोड़ी ही देर में खेमे के अंदर से एक औरत की आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी दीजिए, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन सुनते ही वो बद्दू शख्स अचानक चौंक उठा। घबराकर उसकी नजर उस अजनबी के चेहरे पर पड़ी और उन्हें देखते ही वो हैरान रह गया। अजनबी मुस्कुराकर बोले, भाई इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन यानी उमर के नाम से जानते हैं और जो अंदर गई हैं वो मेरी बीवी उम्मे कुलसूम है। ये सुनते ही बद्दू सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जल्दी से झुक गया और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के कदमों को चूम लिया। कांपती हुई आवाज में बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान ना सका और अनजाने में कई गलतियां कर बैठा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से उस बद्दू के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया वो अनजाने में किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर नर्म लहजे में बोले, अच्छा अब मैं चलता हूं, कल मुझसे मिल लेना। यह कहकर हजरत उमर और उनकी हमसफर उम्मे कुलसूम रात की उस खामोश अंधेरी राह में अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा इस सोच में रहते थे कि उनकी आवाम कैसे आराम और खुशहाली से जी सके। उनका दिल हर वक्त एक ही फिक्र में मग्न रहता, कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा और कहीं कोई इंसान बेइंसाफी का शिकार तो नहीं बन रहा। इसी चिंता में वे हर रात अक्सर किसी साथी के साथ मदीने के कोने कोने तक तशरीफ ले जाते। रात के सन्नाटे में जब लोग चैन की नींद सो रहे होते, तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने लोगों की खिदमत में जागते रहते, ताकि किसी को दर्द, भूख या डर का एहसास ना हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दौर इस्लामी इतिहास का वो सुनहरा वक्त था जब इंसाफ हुकूमत का असल चेहरा था और रहमत हुकूमत की रूह। उन्होंने खुद भूख और सादगी को अपनाया ताकि कोई और भूखा ना रहे। उन्होंने अपनी नींद कुर्बान की ताकि उम्मत को सुकून मिल सके। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि असली बादशाह वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जो अपनी कौम के दिलों में
रहमत और भरोसा छोड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।